नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RS इंग्लिश वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो पार्ट 4 है और इस पार्ट 4 में शॉर्ट आंसर मैं कंप्लीट करा रहा हूं। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और अपने लेसन को, अपने चैप्टर को, अपने पूरे सिलेबस को वीडियोज वाइज कंप्लीट करें, ठीक है। और आपको कहीं भी समस्या होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, ओके। सो लेट्स स्टार्टेड टुडेज पार्ट 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड पीपल ट्रेवल इन द पास्ट, ओके। अतीत में लोग कैसे यात्रा करते थे, यानी अतीत में मतलब उस समय में जो बीत गए, लोग पहले कैसे यात्रा करते थे, ओके। तो इसका आंसर है मैन हैड टू ट्रेवल मैनली बाई ओवरलैंड रूट्स, दे हैड टू मूव स्लोली एज एंड व्हेन दे गॉट अ चांस। कहने का अर्थ है कि उस समय व्यक्ति आमतौर पर वो ओवरलैंड यानी कि जो सड़कें नहीं होती थी, ओके, कच्ची सड़कों मतलब कच्ची सड़कें ही बनी थी, उस अवस्थाओं में वो यात्रा किया करते थे। कठिनाई होती थी उनको यात्रा करते समय। दे हैड टू मूव स्लोली एज एंड व्हेन दे गोट अ चांस, जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो धीरे धीरे वो अपनी यात्रा जो है करते थे, ठीक है। क्योंकि उस समय में 19वीं सेंचुरी में क्या रहा होगा आप सोच सकते हैं, ओके। और सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वाई वाज ट्रेवलिंग डिफ़िकल्ट इन द पास्ट। वही चीज़ है जो फर्स्ट है, कैसे करते थे, और सेकंड दिया है अतीत में यात्रा कठिन क्यों थी। बिल्कुल, कैसे करते थे और कठिन क्यों थी, दोनों बातें सेम है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ हार्ड एंड dangerous men had to travel mainly by overland routes, okay. They had to move slowly as and when they got the chance. Villages and towns were far apart, okay. यानी यह कल्पना करना अत्यंत कठिन था, जो कैसे उस समय में व्यक्ति उस खतरनाक स्थिति में वो यात्रा करते थे, और धीरे धीरे वो जो है जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो अपनी यात्रा करते थे, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, और उसके अलावा भी वो अपनी यात्रा में लगे रहते थे, ओके। तो बहुत सिंपल है कि उस ज़माने में और आज की आधुनिक यात्रा की परिधि में कितनी परिवर्तन हो गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी जो बचे हुए अभी आंसर है इसके, मेनी पर्सन डाइड ऑन द वे फॉर लैक ऑफ द वाटर, पीपुल हैड टू ट्रेवल विद द लार्ज पार्टीज ऑन कारवाज एज दे वर कॉल्ड, अदरवाइज दे कुड गेट लॉस्ट, एंड वेंट्स ऑफ रबर्स न्यू दिस रूट्स टू, दे अटैक कारवाज एंड लूट दैम, मेनी ट्रेवलर्स वेर किल्ड इन दिस फाइटिंग दैट टुक प्लेस, ओके। वही मतलब है कि उस समय यात्रा करना इसलिए कठिन थी, लोग को भोजन और पानी का अभाव होता था, काफ़ी कठिनाई होती थी, और रास्ते में लूटपाट भी होते थे, लोग अटैक कर देते थे, तो इसलिए उनको जो है यात्रा काफ़ी कठिन थी, ओके। और थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, what was the main item of trade between Europe and the East? Why did Europe value its trade with East? Okay, ये कह रहा है कि यूरोप और पूर्व के बीच में कौन सा दर था, यानी कौन सा ऐसा मुख्य आइटम हुआ करती थी उस समय। आइटम मतलब होता है वस्तुएं, ओके। वाई डिड यूरोप वैल्यू इट्स ट्रेड विद ईस्ट, ओके। यानी कि क्या यूरोप में पूर्व के साथ अपने व्यापार को महत्व
दिया करते थे, मतलब वो लोग क्यों यूरोप के साथ अपनी व्यापार की महत्वता देते थे। ओके, तो इसका आंसर है यूरोप वैल्यूड इट्स ट्रेड विथ द ईस्ट हाईली। इंडिया एंड चाइना वर बिलीव टू रीच बियॉन्ड ड्रीम्स and spices from the island of Southeast Asia could be sold in Europe at a greater profit। ओके, यानी कि इसका अर्थ है कि यूरोप क्या करते थे, पूर्वी व्यापारी के साथ काफ़ी वैल्यूट करते थे, यानी उनसे जुड़ा करते थे, काफ़ी मूल्यवान उनको मानते थे। ओके, और भारत और चाइना भी एक धनी सपनों के परे होकर के वो बिलीव करते थे। ओके, और स्पाइसेस फ्रॉम द आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, अब जो वो लोग की जो व्यापार थी, जो स्पाइसेस यानी कि मसालों की जो व्यापार थी, वो काफ़ी आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के महाद्वीप से होकर के उनकी जो व्यापार थी चलती थी। ओके, और वो क्या है कि वस्तुएं जब बेचते थे यूरोप में तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पाते थे। ओके, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट भी मिलता था। और क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज मार्को पोलो, वेयर डिड ही गो विथ हिज फादर एंड अंकल। यानी मार्को पोलो कौन थे और वह अपने पिताजी के साथ, अपने माता और अपने पिता और चाचा जी के साथ कहाँ गए थे। रियली आप देख सकते हैं, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया था, विथ हिज फादर एंड अंकल, यानी अपने पिता और चाचा के साथ। मार्को पोलो वाज अ यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस। ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट्स एंड द सिटी ऑफ वेनिस वाज द ग्रेटेस्ट सेंटर इन यूरोप ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट। ओके, देखिए इसका अर्थ हो गया कि मार्को पोलो एक यंग व्यक्ति थे और जो कि वेनिस में रहते थे, और वो अपने एक अमीर व्यापारी के यहाँ परिवार में वो जन्म लिए थे, बिलोंग भी करते थे, और उनकी जो शहर थी वेनिस थी, और वो एक महान यूरोप में उनका जो व्यापार था, पूर्वी क्षेत्र से जो जुड़ाव था, वो काफ़ी सफल है थे। ठीक है, यही इसका आंसर है, और वो इसी उद्देश्य से अपने पिता और चाचा के साथ वो गए थे। ओके, बिजनेस के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस क्वेश्चंस हु वाज द एम्परर ऑफ चाइना एट दैट टाइम, हाउ डिड ही रिसीव द पोलोस। यानी कि चाइना का उस समय शासक कौन था। ओके, आप कह सकते हैं उस समय चाइना का शासक कौन था। हाउ डिड यानी कैसे किया, ही रिसीव द पोलोज यानी उसने मार्को पोलोज को कैसे रिसीव किया। ओके, या किया था। ओके, बोथ आर सेम। कुबली खान वाज द एम्परर ऑफ चाइना एट दैट टाइम। ही वाज अ ग्रैंडसन ऑफ द फेमस मंगोल इन्वेडर एंड चेंगिस खान। ही रिसीव्ड द पोलोज विद ग्रेट काइंडनेस। ओके, यानी जो कुबली खान ही चाइना के शासक थे उस समय, और उनका जो पोता था वो काफ़ी जो मंगोल आक्रमण एरिया का वो काफ़ी प्रसिद्ध था, और चंगेज खान भी उस समय में मशहूर था, प्रसिद्ध था। ही रिसीव द पोलोज विद ग्रेट काइंडनेस, और उन्होंने मार्को पोलो को काफ़ी महान दयालुता हृदय से उन्होंने उनका स्वागत किया, रिसीव किया, उनको अपने जीवन में एक मौका दिया, काम का सर्विस में उनको मौका दिया। राइट, और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दैट इज 6 क्वेश्चन नंबर, वाई वाज मार्को पोलो सेंट टू सेलोन। ओके, यानी कि मार्को पोलो को सेलोन क्यों भेजा था। बिल्कुल, तो द ट्रिप ऑफ सेलोन वाज अंडरटेकन टू ब्रिंग द सैक्रेड टूथ ऑफ बुद्धा फॉर द एम्परर। बिल्कुल, यानी उन्होंने सेलोन जो है कि सेलोन की यात्रा करने की शुरुआत की, और उन्होंने बुद्ध के लिए जो बुद्ध की जो उनकी भक्ति थी उसके लिए उन्होंने क्या किया, यात्रा किया था, और
और वो कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद वो शासक भी बने। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट प्रॉमिस डिड कुबली खान टेक फ्रॉम मार्को पोलो बिफोर लिविंग फॉर फारस। ओके, यानी कि व्हाट प्रॉमिस डिड यानी कि क्या वचन कुबली खान टेक फ्रॉम मार्को पोलो बिफोर लिविंग फॉर फारस। ओके, देखिए मतलब फारस छोड़ने से पहले, ओके, फारस छोड़ने से पहले मार्को पोलो से क्या वादा किया था, कुबली खान ने मार्को पोलो से क्या वादा किया था। ओके, तो कुबली खान हैड टू अग्री बट ही मेड मार्को प्रॉमिस दैट ही वुड कम बैक टू हिम आफ्टर द जर्नी। ओके, मतलब कुबली खान जो है उनसे सहमत भी थे, किंतु ही मेड मार्को प्रॉमिस, और उन्होंने मार्को से प्रॉमिस भी किया था कि ही वुड कम बैक टू हिम आफ्टर द जर्नी। वह जो है उनके वापस जो जर्नी यानी उनकी यात्रा के बाद, वापस यात्रा करने के आने के बाद उनसे उन्होंने ये वादा किया था। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वाई कुड पीपुल नॉट रिकॉग्नाइज देम व्हेन दे लैंडेड इन वेनिस, यानी कि लोग क्यों पहचान नहीं सके जब वे वेनिस आए थे। ओके, when the Polos landed in Venice, no one could recognize them. The Polos were wearing the rough ragged cloth they had worn the journey. Okay, यानी कि लोग उनको इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि जब वो वापस अपने घर आए थे, यानी वेनिस जब आए थे वो, तो उनको कोई पहचान नहीं सका क्योंकि वो जो गंदा कपड़ा और काफ़ी फटा वटा तरह का कपड़ा वो पहन के आए थे, जिसके कारण उनको जो है यात्रा के दौरान उनको भी कोई पहचान नहीं सका। ठीक है, आप बिल्कुल आप मेरा पूरी वीडियो पढ़िए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके बाद आपको पूरा सिंपली समझ में आता रहेगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज बाय सीरीज ही करेंगे तो ही आपके लिए बेनिफिट होगा। बीच में मत वीडियो देखिए। ओके, आप वीडियो को सीरीज बाय सीरीज देखिएगा क्योंकि आप पढ़ते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और अपने स्टूडेंट की गरिमा के साथ अपने जीवन में काम करिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। हाउ वाज मार्को पोलोस टेकन अ प्रिजनर, यानी कि मार्को पोलो को कैसे एक जेल में लिया गया था, यानी उनको कैसे जेल में थे। ओके, मार्को पोलो कैदी कैसे बनाया गया या कैसे बने। ओके, दोनों बातें आप कह सकते हैं। वार ब्रोक आउट बिटवीन वेनिस एंड जेनेवा, मार्को पोलो वाज सेलिंग वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप्स सो ही वाज टेकन प्रिजनर। ओके, यानी जब युद्ध के दौरान जब वो बाहर आए अलग अलग, यानी वेनिस और जिनेवा जब आए तो मार्को पोलो ने क्या किया, अपनी जो ट्रेडिंग वाली जहाज़ थी उसको इन्होंने बेच दिया। तो इसीलिए इसी चीज़ के लिए उनको जो है कैदी बनना पड़ा, यानी उनको जेल भेजना पड़ा। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाउ लॉन्ग डिड मार्को पोलो रिमेन इन प्रिजन, हाउ डिड ही यूज दिस टाइम, यानी कि मार्को पोलो जेल में कितने समय रहे और हाउ डिड ही यूज दिस टाइम, और उसने इस समय को कैसे उपयोग किया। ओके, कितनी अच्छी बात है। हम मेरे दोस्तों ये सवाल हमको बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, दिस इज़ वेरी इंस्पायर्ड क्वेश्चन बिकॉज दैट टाइम इज़ वेरी डेंजरस for that people Marco Polo especially. Okay, so please I recommend it for you all. This question is very important. Okay, how long did Marco Polo remain in prison, how did he use this time. Okay, यानी कि मार्को पोलो कितने दिन तक उस जेल में रहे, कैदी बने रहे, और उन्होंने उस दौरान अपने समय को कैसे उपयोग किया। बिल्कुल, उपयोग कैसे किया समय का। टाइम इज़ वेरी वैल्यूबल। ओके, तो इसका आंसर सुनिए, इसका आंसर बहुत अच्छा है।
what is the answer is this? Marco Polo remained in prison for 3 years. Did not waste his time in the prison. He used this time dictating a book on his journeys to a fellow prisoner. वाह, सोचिए, जेल में रह करके उन्होंने 3 साल तक जेल में रहा और उन्होंने उन पूरे 3 साल को एक अच्छे तरीके से उपयोग किया. उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने समय को वेस्ट नहीं जाने दिया और उन्होंने इस समय को एक पुस्तक को और अपने जर्नी के बारे में एक साथी कैदी के साथ मिल करके उन्होंने जो है लिखा था. आई बात समझ में? यानी कि ये क्वेश्चन हमें ये सीख देता है कि आप कुछ भी रहिए, यदि आप कभी फंस जाते हैं किसी ऐसे अवस्थाओं में, तो आप अपने टारगेट से मत हटिए. चाहे कोई भी दिक्कत हो, जेल में जा रहे हैं कोई बात नहीं, हॉस्पिटल जा रहे हैं कोई बात नहीं, क्या है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने टारगेट को मत भूलिए, अपना टारगेट करते रहिए. यानी ये जेल में रह करके भी अपना काम करते रहे, जैसे गांधी जी ने कहा, नेल्सन मंडेला जी ने कहा, ओके, जैसे और भी महान क्रांतिकारी पुरुषों ने किया, जेल में रह करके बहुत कुछ किया. ओके, तो इन्होंने भी इसी तरह से किया जो कि हम लोग को इंस्पायर किया. ओके, नेक्स्ट है अब है ये क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डिड मार्को पोलोस बुक बिकेम फेमस? यानी कि मार्को पोलो की जो किताबें थी कैसे एक प्रसिद्ध बना, मतलब कैसे फेमस बना, कैसे पॉपुलर बना. ओके, तो मार्को पोलोस बुक बिकेम फेमस बिकॉज ही हैड written not so much about his own adventures as about things, places and people he had seen during his long journeys. He had also written about Japan which was not known to Europe. Okay, देखिए, मतलब इसका अर्थ होगा कि मार्को पोलो की जो किताबें थी इसलिए प्रसिद्ध थी क्योंकि उन्होंने कुछ भी अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने क्या किया, खोज और वस्तुएं और स्थानों और लोगों के बारे में उन्होंने उस पुस्तक में चर्चा की थी और उन्होंने लिखी थी. He had seen during his long journey, और उन्होंने जो अपने लंबी यात्रा में जो भी उन्होंने देखा, किसी से मिला, उन सभी चीज़ को उन्होंने क्या किया, उस पुस्तकों में संकलित कर दिया और संग्रहित कर दिया. He had also written about Japan which was not known to Europe. अब देखिए, इतना ही नहीं, उन्होंने जापान के बारे में भी लिखा था विच वॉज नॉट नोन टू यूरोप, और जिससे कि वो यूरोप के बारे में भी नहीं जानते थे, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा. ओके, यानी इनकी पुस्तक बहुत ही पॉपुलर हो गई थी. ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. नाउ लेट्स सी एवरीबडी, हाउ डिड द पोलोज मेक देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बिलीव द स्टोरी ऑफ जर्नी टू चाइना. ओके, यानी पोलो ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चीन की यात्रा की कहानी कैसे सुनाई. आई बात समझ में? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ. पोलो ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चीन की यात्रा की कहानी कैसे सुनाई. तो इसका आंसर है, थोड़ा इसका आंसर लॉन्ग होगा. दे इन्वाइटेड ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेशंस टू डिनर ऑन नाइट. यानी वे लोग क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने सभी दोस्तों और संबंधियों को रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया. ओके, और द पोलोज वर वेयरिंग द रफ रैग्ड क्लॉथ दे हैड वॉर्न ऑन द जर्नी. ओके, और जो मार्को पोलो काफ़ी रफ यानी काफ़ी धूमिल, काफ़ी गंदे कपड़े उन्होंने क्या क्या पहने थे, और उसी यात्रा के दौरान वो ऐसे कपड़े को पहने थे. When the guests were all present, the Polos tore off the seams of their clothes, and precious stones and jewels fell from the linings
of the class before the astonished eyes of the guests. Then they believed the wonder of the Polo's journey and welcomed them home back home. Okay, sorry. तो इसका अर्थ होगा कि जब वो सभी मेहमानों वहाँ पे उपस्थित थे पार्टी में, तो मार्को पोलो ने अपने कपड़े जो है बहुत ही कीमती कपड़े थे, क्योंकि उसमें स्टोन थे, ज्वेलरी मतलब सोने चांदी भी लगे हुए थे, तो वो सभी चीज़ जो है नीचे गिर गया था. लिंगिंग ऑफ द क्लॉथ बिफोर द एस्टोनिश्ड आइज ऑफ द गेस्ट, यानी वो मेहमानों के नज़रिए से पहले ही उन्होंने क्या किया, अपने जो कपड़े थे वो फाड़ दिए थे. ओके, तब सभी मतलब दे बिलीव द वंडर ऑफ द पोलो जर्नी, और वे लोग पोलो की जो यात्रा थी उसके लिए काफ़ी आश्चर्य थे और बिलीव भी करते थे. तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो वापस जो घर जब आए तो लोग उनका वेलकम किया था. ओके, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी. और दोस्तों, मेरा ये मोटिव है कि मैं आपको धीरे धीरे बात करूं, ताकि आप मेरे से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं काफ़ी रफ्तार में जाऊं, ताकि बच्चे जो हैं, कुछ बच्चों की मेमोरी इतनी तेज़ होती है पकड़ लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा स्लो माइंड सेट के होते हैं. तो हमें सभी लोगों की मानसिकताओं को पढ़ते हुए अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना है. ओके, आई होप प्लीज़ एवरीबडी सपोर्ट मी, बिकॉज when you are here then I am here. Okay, so we are including in this one square. Okay, 360 degree also. So please dear, I must request to all, please do subscribe my channel and like and share also to some each other. Okay, so friends, thanks for watching my videos and God bless you all. And who people are first time watching my video, then before, then after, please subscribe my channel and then press on bell icon. Okay friends, so please, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मैं आपको स्वागत करता हूं और आप सभी को हृदय से नमन करता हूं. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स.